हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग को पता था कि वैकेंसी एनटीपीसी की आने वाली है और फाइनली वैकेंसी आ गई है। 2025 की वैकेंसी है और अभी लेटेस्ट आई है। और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या है कि फॉर्म भरने का डेट दे दिया है। और फॉर्म भरने के बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, इस बार चूकना नहीं है। इस बार क्या है, चूकना नहीं। अगर पिछली बार आप किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस बार आपको चूकना नहीं है। जैसा बताया जाएगा, क्योंकि हमने किया है एनटीपीसी 2019 में हम सिलेक्ट हुए हैं और बहुत आसानी से सिलेक्ट हुए। अगर आपको पता चल जाएगा ना तो आप भी आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि कैसे क्या करना है, सब कुछ सारी स्ट्रेटजी कैसे कैसे फॉलो करनी है कि आप आसानी से सिलेक्ट हो सके। तो दोस्तों, हमसे जुड़िए और जैसा बताया जा रहा है बस वैसा कर जाइए। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिलहाल ये आया है नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान देनी है कि किस जून से आपको फॉर्म भरना है, कौन सा पोस्ट पहले सिलेक्ट करना है, कौन सा पोस्ट बाद में सिलेक्ट करना है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो पहले हम लोग क्या है, नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कौन से जोन से फॉर्म भरना है, कौन से पोस्ट को पहले भरना है, कौन से पोस्ट को बाद में भरना है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो पहले नोटिफिकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन CN06 2025 का नोटिफिकेशन है एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। किस पोस्ट के लिए? ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। और उसके बाद क्या है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा। देखिए, इतने पोस्ट के लिए है, इतना पोस्ट है। जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, चीफ कमर्शियल कम क्या, टिकट सुपरवाइजर है, एक पोस्ट है। और उसके बाद क्या है, देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसका बेसिक पे 35,400। बेसिक पे का क्या मतलब होता है, उससे सैलरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 33 के बीच में आपका एज होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 161 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद है स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 का पोस्ट होता है। इसका भी बेसिक 35,400 होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 चाहिए, इसमें A2 चाहिए, स्टेशन मास्टर में A2 चाहिए। ठीक है, इनका भी एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 33 साल है और 615 पोस्ट है। ठीक है, 615 पोस्ट है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर है, लेवल 5 में आता है। लेवल 5 का बेसिक पे 29,200 होता है। इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांग रहा है और एज 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। और पोस्ट जो है टोटल इसमें कितना है, 3416 पोस्ट है। फिर उसके बाद JAA है। JAA जिस पोस्ट को हमने पाया है 2019 में, 2019 में इसी पोस्ट पर हम सिलेक्ट हुए थे। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 का पोस्ट है। और इसमें क्या है, 29,200 इसका क्या है, बेसिक पे है। इसके लिए जो मेडिकल चाहिए आपको C2 चाहिए। 18 से 33 इसका एज क्राइटेरिया, 921 पोस्ट इसमें है। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, लेवल 5 का पोस्ट है। इसका भी 29,200 क्या है, बेसिक पे है। C2 है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 से 33 638 है। फिर ट्रैफिक असिस्टेंट है, इसका क्या है, लेवल 4 में आता है। किसमें आता है, लेवल 4 में आता है। इसका 25,500 बेसिक है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। 18 से 33 साल वाले इसको भरेंगे। और इसका 59 वैकेंसी है। टोटल 5810 वैकेंसी है। ठीक है, अब जो फॉर्म भरना है इसमें सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि लेवल 6 ने देखा, अरे यार ये तो लेवल 6 है, इसमें पहला पोस्ट डाल देते हैं, पहला पोस्ट प्रेफरेंस में पहला डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी, सब बताई जाएंगी। जैसा बताया जाएगा वैसा ही करना है। अपने मन का करेंगे तो पहले भी किया है, आगे भी करिए, लेकिन जैसा बताया जा रहा है अगर वैसा कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये है इसका क्या है, वैकेंसी का डिटेल है, कौन कौन सा पोस्ट आया है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, और ये सब चीजें हैं। ठीक है, और देखिए डेट जो है, ये ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/10 से शुरू हो गया है। 21/10 से फॉर्म भरने की तिथि चालू हो गई है। और उसके बाद क्या है,
क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/11/25 है, मतलब 20 नवंबर 25 तक आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट का डेट है 22 नवंबर। ठीक है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस 23/11 से 2 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज इन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई। इसका मतलब आरआरबी अगर आपने एक बार चूज कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सोच समझ के, घबरा के नहीं कि आज फॉर्म आया कल ही भर के खाली हो गए अब बाद में पछता रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको रुकना है, 2-4 दिन 5 दिन रुकिए, एक बढ़िया विस्तृत आपको जानकारी देंगे, बढ़िया डिटेल वीडियो लाएंगे, उसको आप देखिए, देख के सोच के समझ के तब भरिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये डिस्कस हो गया पोस्ट का, और कब से कब तक फॉर्म भरना है ये डिस्कस हो गया। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस क्या करते हैं, अब आगे जो डिस्कस करते हैं कि कितना फीस भरने का आपका चार्जेस लगेंगे, क्या चार्जेस लगेंगे। देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो इन सीरियल नंबर 2 को छोड़कर कितना ऑल कैंडिडेट के लगेगा 500। कितना लगेगा 500। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज अप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। इसका मतलब क्या है कि 500 रुपये अभी तो फिलहाल ले लेगा, लेकिन आप जैसे ही फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 में बैठेंगे तो आपका क्या करेगा कि 400 रुपये वो क्या करेगा, रिफंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन लोगों के लिए क्या है, ये 250 रुपये लगेगा, इन लोगों के लिए 250 रुपये लगेगा। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ठीक है, मतलब 250 का पूरा 250 रुपये क्या होगा, ये रिफंड हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, अगर आप सीबीटी 1 में बैठते हैं, सीबीटी 1 में नहीं बैठेंगे तो कोई रिफंड नहीं होगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग जो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कस कर क्या करते हैं, सीबीटी 1 के पैटर्न को। क्यों, क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके प्रारूप को जानना जरूरी है, क्या है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब ये नहीं कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा ही भर देंगे हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या पूछता है, उसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत बच्चों का जीएस बहुत तेज होता है, तो जीएस क्या, इसमें जीएस का वेटेज इतना है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपको जानकारी रहेगा कि भाई जो इस पैटर्न पे हमारी तैयारी, जो हमारा स्ट्रांगनेस है वही इसमें पूछता है, क्या उस बेसिस पे हम सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, तो फर्स्ट स्टेज जो सीबीटी है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है एनटीपीसी के लिए क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन पहले जानिए कि 90 मिनट होता है। कितना मिनट, 90 मिनट। 90 मिनट मतलब क्या है, 1.5 घंटे। ठीक है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, और यहाँ देखिए लिखा है ईच ऑफ 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, इसका मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। फिर मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, और 100 ही नंबर के होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद देखिए, अब आप सोचेंगे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये है।
फिर उसके बाद क्या है, द फर्स्ट स्टेज सीबीटी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर द सीबीटी विल जनरली इन कंफर्मिटी with the educational standard prescribed for the post. The normalized score for the first stage CBT shall be used for shortlisting candidate for second stage CBT as per their merit. Candidate who are shortlisted for second stage CBT availing the reservation benefit. ये सब मतलब ये कह रहा है कि जो ये है फर्स्ट स्टेज सीबीटी है, इसके आधार पे ये जब एग्जाम होगा तो एक कट ऑफ वो बनाएगा, एक कट ऑफ बनाएगा कि आप सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई है या नहीं क्वालिफाई है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सारा बच्चा भरा तो सारे बच्चे को सेकेंड स्टेज में ले जाएगा, नहीं, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही, एक नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स को ही आगे ले जाता है वो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए पहला स्टेज सीबीटी रखा गया है। इसमें से कुछ बच्चे को क्या किया जाएगा, छांट दिया जाएगा, और कुछ बच्चे जो बचेंगे, जो अच्छे बच्चे रहेंगे, सीरियस एस्पायरेंट रहेंगे, उनको आगे लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेज सीबीटी में वो ले जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेबस है, इस सिलेबस को क्या करेंगे, आप पढ़ लेंगे, सिलेबस में क्या क्या है, जैसे मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, ये सब आप देख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जब वहां से फर्स्ट स्टेज सीबीटी से आप आएंगे सेकेंड स्टेज में, ये देखिए लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड शैल बी 15 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट द आरआरबी एज पर देयर मेरिट फर्स्ट स्टेज सीबीटी। मतलब 15 गुना बच्चों को क्या करेगा, सेकेंड स्टेज सीबीटी में ले जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेज सीबीटी में ले जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड स्टेज सीबीटी का है, ये किसका है, सेकेंड स्टेज सीबीटी का वो दिया है पैटर्न। सेकेंड स्टेज सीबीटी कैसे करेगा, तो देखिए सेकेंड स्टेज सीबीटी में क्या है, इसमें भी 1.5 घंटे का है एग्जाम। कितने का है एग्जाम, इसमें भी कितने का है, 1.5 घंटे का है। ठीक है, 1.5 घंटे का है। इसमें जनरल अवेयरनेस 50 हो जाता है, जनरल अवेयरनेस कितना हो जाता है, 50 हो जाता है, मैथ 50 हो जाता है, रीजनिंग 35 हो जाता है, और 120 क्या हो जाता है, 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, और नेगेटिव 1/3 इसमें भी रहेगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, और 1 सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। फिर इसका ये क्या है, इसका ये वो दिया है, सिलेबस दिया है। ठीक है, इसको सिलेबस दिया है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर वेरिएशन शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग सेकेंड स्टेज सीबीटी ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट। मतलब अगर जो बच्चे ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर के लिए ऑप्शन दिए हैं, जो जिनका प्रेफरेंस है वो, और उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं सेकेंड स्टेज सीबीटी के कट ऑफ को, जैसे स्टेशन मास्टर का जो भी जैसे 75 नंबर कट ऑफ है सेकेंड स्टेज सीबीटी का, उसको अगर वो क्लियर करते हैं तो उनका सीबीएटी होता है। क्या होता है, सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने भी स्टेशन मास्टर का सीबीएटी दिया था। तो सीबीएटी दिया था तो उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी है, तो हम बताएंगे, कभी आपको डिस्कस करेंगे इस पे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क इसके लिए क्या है सीबीएटी के, द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क। ये बताएंगे कभी आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। टी स्कोर 42 मार्क्स का जो लाना होता है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कभी डिस्कस होगा तो इस पे हम लोग डिस्कस किया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये सीबीएटी आपको क्वालिफाई करना है अगर आपको स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट बनना है तो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट डिस्कस जो करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए डिस्कस यहाँ पे ये जो चीजें हैं आप समझ गए होंगे कि स्टेशन मास्टर के लिए और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सीबीएटी क्वालिफाई करना होगा। आप सोच में आ रहा होगा कि और जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, जैसे देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का पोस्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ क्वालिफाई, मतलब सेकेंड स्टेज आप अगर कट ऑफ सेकेंड स्टेज में जितना मार्क्स आया आपका, गुड्स ट्रेन मैनेजर का एक कट ऑफ बनता है, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर गए तो क्या है, आपका कोई फिर आगे एग्जाम नहीं होगा,
ना कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ना टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे और आपका आगे मेडिकल सही हो जाता है तो एक फाइनल आएगा, फाइनल उसमें वो आएगा, फाइनल मार्क आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसमें आपका अगर मेडिकल, मेनली मेडिकल है क्योंकि इसमें A2 स्टैंडर्ड मांगता है। ट्रेन मैनेजर के लिए क्या मांगता है? A2 स्टैंडर्ड मांगता है। तो अगर आपका मेडिकल फिट हुआ, अब आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में। बाकी की जो पोस्ट है जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट में जानते हैं क्या है? ये दोनों पोस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट मांगेगा, ठीक है। और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर भी एक ऐसा पोस्ट है कि अगर आप इसके कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपको कोई एग्जाम फिर फर्दर नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, इसका आप जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये आप जब इतना दे लेंगे, इतना कर लेंगे, मतलब एनटीपीसी CBT1 में CBT1 देंगे, फिर उससे सिलेक्ट होकर 15 गुना जाएंगे CBT2 में, फिर CBT2 जब क्वालिफाई होगा तो CBAT होगा या टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट में डायरेक्ट है, कोई एग्जाम नहीं देना है। जब ये सब आप कर लेंगे तब आपका क्या होगा? DV होगा एंड इम्पैनलमेंट होगा, ठीक है। तो आपका DV होगा, फिर DV के बाद मेडिकल होगा, फिर मेडिकल के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन, एक फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका क्या है पोस्ट, किस जोन में कितना पोस्ट है, किस जोन में आपको भरना चाहिए, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा येलो जोन है, इस पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। शनिवार तक आपको संभावना है, शनिवार रविवार तक एक देंगे जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना है और कौन सा पोस्ट पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, कौन सा पोस्ट बेस्ड है, कौन सा जोन बेस्ड है, ये सब का डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको क्या है कि हम लोग अभी डिस्कस जो करेंगे इसका पोस्ट कितना है, किस जोन में कितना पोस्ट है। जैसे पहला देखिए है RRB अहमदाबाद। RRB अहमदाबाद में टोटल जो 79 पोस्ट है, कितना पोस्ट है? 79 पोस्ट है। फिर यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है, बाइफर्केट किया है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 4 पोस्ट है अनरिजर्व में, SC में 1 है, ST में एक भी पोस्ट नहीं है, OBC में 1 है, EWS में टोटल 7 पोस्ट है, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का 1 पोस्ट है, ठीक है। ऐसे करके RRB अहमदाबाद में 79 पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद RRB अजमेर की बात करें तो यहाँ पे 345 पोस्ट है, 345 पोस्ट है, कितना पोस्ट है? 345, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट अगर देखते हैं आप तो नेक्स्ट देखते हैं RRB बेंगलोर, इसमें 241 पोस्ट दिया है इस बार, ठीक है, 241 पोस्ट है। और उसके बाद जो है RRB भोपाल में 382 पोस्ट है, 382 पोस्ट है। फिर उसके बाद भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में 231 है, बिलासपुर में 864, देखिए बिलासपुर में बहुत ज्यादा पोस्ट आया, 864 पोस्ट आया, जिसमें देखिए गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही बहुत ज्यादा, SCCR में 326 पोस्ट, 119 पोस्ट SC, ST 59, 216 पोस्ट OBC और EWS 80, टोटल 800 पोस्ट इसका दे दिया है गुड्स ट्रेन मैनेजर का। इसका मतलब जान रहे हैं, अगर आप अच्छा CBT2 दे देते हैं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका मेरिट ठीक है तो। मतलब आगे आपका जो CBAT, इसको आसान मत समझिएगा, CBAT और टाइपिंग को आसान मत समझिएगा कि नहीं टाइपिंग देंगे इसका कट ऑफ कम जाता है, ये सब नहीं, ये सब आसान नहीं होता है, ये सब भी एक प्रकार से एग्जाम का एक पार्ट है, इसको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, नहीं बाहर हो जाएंगे यहीं से। तो इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो 800 पोस्ट है, इसका मतलब इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसका अगर कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं तो फर्दर आपको एग्जाम नहीं देना है, मेडिकल होगा डायरेक्ट और DV होगा और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो 800 पोस्ट इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का दे दिया है, ठीक है। बाकी देखिए RRB चंडीगढ़ में 199, ये तो बहुत हार्ड जोन है, समझ लीजिए एक प्रकार से एक रेड जोन है, यहाँ का कट ऑफ तो बहुत हाई चला जाता है। तो इसीलिए आपको बहुत समझदारी बरतनी है, क्या भरना है, क्या कैसी आपकी तैयारी है उसी के अनुसार भरना है, नहीं तो फिर इस बार बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब RRB चेन्नई में देखते हैं तो RRB चेन्नई में 187 पोस्ट है, जिसमें JAA का पोस्ट इसका ज्यादा है। इसमें कौन सा पोस्ट ज्यादा है? JAA का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। इस पोस्ट पे हम लोग सिलेक्ट हुए हैं RRB गोरखपुर से,
किस कहाँ से, आरआरबी गोरखपुर से हम लोग इसी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और ये देखिए आरआरबी गोरख अपना आ गया जो आरआरबी गोरखपुर, और यहाँ पे क्या है 111 पोस्ट है टोटल। इस बार इन्होंने कितना पोस्ट दिया है, 11 पोस्ट, 111 पोस्ट दिया है, जिसमें JEE का इस बार वैकेंसी इन्होंने ठीक ठाक दे दिया है 63 पोस्ट। और हम लोग जब सेलेक्ट हुए थे तो उस समय क्या है 144 वैकेंसी थी टोटल JEE का, तो इस बार 63 पोस्ट दे दिए हैं। पिछली बार तो बहुत कम था JEE में, अभी इससे पहले जो NTPC का हुआ उसमें बहुत कम पोस्ट, लेकिन इस बार ठीक है 65 पोस्ट दे दिए हैं JEE का, तो बढ़िया है। और गोरखपुर का ये है सिनेरियो। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट है आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी में टोटल जो पोस्ट है वो 56 है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्होंने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 27 दिया है। फिर आरआरबी जम्मू श्रीनगर है, इसमें 32 है, जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने JEE का दे दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आरआरबी कोलकाता है। आरआरबी कोलकाता में 685 है वैकेंसी। आरआरबी कोलकाता में अब तक का जो देखें हम लोग, इसमें सेकेंड ये हो गया 685 वैकेंसी है, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर में इन्होंने 154 यहाँ दिया है और JEE में 128 दिया है। ठीक है, बाकी 92 यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 7 और ये 3, और SCR में 49 है, तो इसका भी वैकेंसी ठीक ठाक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। फिर आरआरबी मालदा देखते हैं, मालदा में 522 पोस्ट है, जिसमें 446 पोस्ट इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर और ये 15, 446 और 15 ये पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर में इन्होंने दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट है आरआरबी मुंबई। आरआरबी मुंबई में 596 पोस्ट इस बार है, और पिछली बार शायद सेकेंड लार्जेस्ट था कोलकाता के बाद, और इस बार आरआरबी मुंबई में 596 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का 220, 17 और 73 ये सबसे ज्यादा वैकेंसी है। फिर आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात करें तो इसमें सिर्फ 21 वैकेंसी है, जो कि सारा गुड्स ट्रेन मैनेजर का ही है वैकेंसी, सारा गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आरआरबी पटना। आरआरबी पटना का ये भी बहुत हार्ड जो है, इस बार तो वैकेंसी भी कम है, कट ऑफ तो आसमान छू जाएगी, और 23 पोस्ट है। बहुत अगर तैयारी जिसका है वही इस जोन में जाए। फिर नीचे प्रयागराज है, आरआरबी प्रयागराज है, इसमें 110 पोस्ट है टोटल, और मैक्सिमम इसमें ये 22 है, 7 है और 3, ये 3 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। और ऊपर ये 52 पोस्ट दिया है सबसे ज्यादा किसको, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं तो रांची का है 651 वैकेंसी, जिसमें से 575 वैकेंसी इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर का, 10 ये भी जोड़ लिए 585 वैकेंसी। आरआरबी सिकंदराबाद में 396 है, जिसमें से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में इन्होंने दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है आरआरबी सिलीगुड़ी का। इसमें 21 पोस्ट है। आरआरबी सिलीगुड़ी में कितना पोस्ट है, 21 पोस्ट है आरआरबी सिलीगुड़ी में। ठीक है, आरआरबी सिलीगुड़ी में, और सबसे मैक्सिमम उन्होंने JEE में दे दिया है। ठीक है, आरआरबी तिरुवनंतपुरम में कितना वैकेंसी है, 58 वैकेंसी है, और मैक्सिमम जो इन्होंने दिया है वो इसको दिया है, यानी कि स्टेशन मास्टर को 27 वैकेंसी, और टोटल ये 5810 वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व 2321 आ रहा है, SC 922, ST 457, OBC 1508, EWS 602, ये टोटल 5810 वैकेंसी ये है। ठीक है, अब कौन से जून से फॉर्म भरे, किस पोस्ट पे फॉर्म भरे, कैसा, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए, कौन सा जोन प्रेफरेंस होना चाहिए, इस सब पर डिस्कस करेंगे। शनिवार तक वेट करिए, शनिवार रविवार तक वेट करिए, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने जाएगा, और आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको क्या भरना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, आपकी तैयारी के अनुसार, आपकी जितनी तैयारी उसके अनुसार आपके लिए क्या बेस्ट है, तो ये आपको बता देंगे। तो इसीलिए उस दिन तक वेट करिए। अब ये नहीं कि घबरा के अभी कल फॉर्म आया, अब आज फॉर्म आया आज ही भर दिए, या आज आया कल भर के खाली हो गए, नहीं, अभी वेट करिए, 2-4 दिन वेट करिए, आपको एक बेस्ट सजेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये नोटिफिकेशन पे हम लोगों ने डिस्कस किया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।